हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड पार्ट। तो देखो 7 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमको ABCD इस टाइप से, और एक इसके अंदर सर्कल है। सर्कल इस टाइप से है कि वो इसकी सभी साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो quadratic ABCD whose all side touch the circle as shown in figure, ये गिवन है। प्रूव करना हमें कि AB आमने सामने साइड यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यानी अपोजिट साइड्स का सम क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है। तो देखो सिंपल है क्वेश्चन। देखो ये पॉइंट A है, A से AP टेंजेंट हो गया और A से AS टेंजेंट हो गया। ऐसे टेंजेंट की लेंथ हमारी इक्वल होती है, तो AP इक्वल AS, इक्वेशन 1। ऐसे ही B से अगर हम बनाएं तो BP इक्वल BQ, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखो जब हमने A से लिए तो पहले नीचे वाली साइड के, इस साइड जो हमने रखा नीचे वाली साइड के टेंजेंट रखे हैं। अब इस पॉइंट से लेंगे तो पहले ऊपर वाली साइड के रखेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा DR इक्वल टू DS, और उधर से लेंगे तो CR इक्वल CQ। रीजन सबका सेम। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल इज इक्वल, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज इक्वल। या फिर ये भी लिख सकते हो, टेंजेंट फ्रॉम A, ये टेंजेंट फ्रॉम A हो गया, ये टेंजेंट फ्रॉम B हो गया, ये टेंजेंट फ्रॉम D हो गया, और ये टेंजेंट फ्रॉम C हो गए। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे टेंजेंट्स। अब सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल इक्वेशंस, ऐड करो। AP प्लस BP लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में, DR प्लस CR, AS प्लस BQ और DS प्लस CQ। ठीक है, इनको एक साथ लिख लो। देखो AP प्लस BP ये तो सही लिखा हुआ है क्योंकि ऐड हो जाएंगी। ऐसे DR प्लस CR ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी ऐड हो जाएंगी। अब AS के साथ क्या होना चाहिए, DS, तो AS प्लस DS इसको इधर ले आए, और BQ प्लस CQ अब सही है, बस ऐड कर दो। ये AB बन गया, ये CD या DC जो भी है, CD बन गया, ये AD बन गया, और ये हमारा BC बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो फिगर हमें एज इट इज बनी हुई है। ये POQ डायमीटर है, एक टेंजेंट P पर है, एक टेंजेंट Q पर है। कौन सा, XY और X डैश Y डैश, ये आपस में पैरेलल है दोनों। तो गिवन फिगर XY पैरेलल X डैश Y डैश। एक टेंजेंट ये XY से इस तरफ आ रहा है जो सर्कल को C पर टच करता है। O को A से मिलाया हुआ है, O को B से मिलाया हुआ है। कह रहा है ये जो एंगल बन रहा है ये AOB, ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किसको करेंगे, इसको OC को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो दो ट्राइंगल हमारे बन गए। कितने ट्राइंगल हो गए, एक ये वाला OPA OCA, ये हमारे ट्राइंगल बन गए। ऐसे ही OQB OCB, ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। तो OPA ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये अंदर लाइन सर्कल की आ रही है इसके अंदर। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, ये हम लेके चलेंगे। इनको हम कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो कैसे, OP इक्वल OC, ये क्या है, ईच रेडियस है हमारे पास, एक ही सर्कल की रेडियस है OP और OC। ठीक है, तो इक्वल होगी ही होगी। OA इक्वल OA कॉमन हो गया, और AP इक्वल AC, टेंजेंट है दोनों, टेंजेंट फ्रॉम A। ठीक है, A से AP टेंजेंट, A से AC टेंजेंट, तो इक्वल होने ही होने। तो इसका मतलब OPA
कंगोरेंट टू ट्रायंगल OCA एस रूल। ठीक है, कंगोरेंट तो बाकी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, बाकी पार्ट्स बचे क्या, एंगल ही तो बचे अब। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT। सिमिलरली जब हमने ये दोनों एंगल प्रूव कर दिए इक्वल, कौन से, ये दोनों ट्रायंगल लेके, ऐसे इन दोनों ट्रायंगल को लेके भी हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इसको एंगल मान लो 3 और इसको एंगल मान लो 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियरली अब देखो POQ पर ये एक स्ट्रेट लाइन पे है हमारे चारों एंगल, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो हमें कौन सा एंगल प्रूव करना था, AOB यानी 2 + 3, इसको 90 लाना है। तो 1 को भी 1 2 के कौन, इसको 2 कर दो, 2 + 2 3 हमें चाहिए, इसको 3 रख दो क्योंकि 3 और 4 इक्वल है 180 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + 3 180 आ गया। इधर एंगल 2 + 3 180 अपॉन 2 आ गया। 2 + 3 क्या है, 2 और 3 AOB। तो दिस इज आवर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से प्रूव होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, पॉइंट से 2 टेंजेंट बने हैं। तो इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब इस एंगल का और जिस एंगल के साथ ये सप्लीमेंट्री है उसका सम 180 होना चाहिए। किसके, कि इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस लाइन से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो सेंटर पे एंगल नंबर 2 बन रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 1 आपस में सप्लीमेंट्री है, ये प्रूव करना हमें। एंगल 1 + 2 = 180। देखो यहाँ पर इस लाइन का बस ज़्यादा हमारा कोई यूज नहीं है, इसका यूज यही है कि इसकी वजह से ये एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री, इसको 3 मान लो, ये वाला एंगल 90 डिग्री पूरा कंप्लीट। एंगल 3 = 90 डिग्री, एंगल 4 = 90 डिग्री। रीजन एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओके, अब देखो OAPB क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज OAPB इज क्वाड्रिलेटरल। तो इनके चारों एंगल का सम क्या होगा, विच इम्प्लाइज 1 + 2 + 3 + 4 360। एंगल 1 + एंगल 2 ये हमें दोनों पता है 360 है। इन दोनों को ऐड करो, उधर ले जाकर माइनस कर दो, तो एंगल 1 + 2 = 180 हमारा आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि पैरेललोग्राम अगर किसी सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो रोम्बस होगा। ठीक है, गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम circumscribe being सर्कल। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज रोम्बस। देखो इसमें हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 करा है, जिसमें हमने क्या प्रूव करा था कि अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की उनको अगर हम सम कर दें तो वो इक्वल आती हैं। वहीं से हम यूज कर लेना, हम प्रूव कर सकते हैं AB + DC = AD + BC। डू एज इन क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक तुम्हें अपना आप करना है, बिल्कुल डिट्टो वहीं से वहाँ तक हमने ऐसे ही करा था, इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या कर लेंगे, अब देखो
ए बी प्लस डी सी, ए बी और डी सी, यहाँ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ मैं इसको, और ऐसे ही ए डी और बी सी इक्वल है तो इसको भी बी सी लिख दो, ये हो गया ट्वाइस ए बी और ट्वाइस डी सी, कैंसल, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी एडजेसेंट साइड भी इक्वल आ गई। सिमिलरली मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि ए बी जो है ए डी के इक्वल है, ठीक है। अब फ्रॉम दिस जो भी इक्वेशन है, फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, विच इम्प्लाइज ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। बस इतना हमें और एक्स्ट्रा करना है कि वहाँ पर तो अपोजिट साइड्स थी, वहाँ पैरेललोग्राम नहीं था, क्वाड्रिलेटरल था, इसलिए ऐड करके हमें यहीं तक प्रूव करना था। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है तो हम डी सी की जगह ए बी रख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाला क्वेश्चन और जो क्वेश्चन 8 था दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर रीजन भी लिख देना, इन पैरेललोग्राम ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को जब आप बुक में से पढ़ोगे तो पढ़ के देखो, ये फिगर इस टाइप की बनती है और बता रखा उसने कि ये साइड इतना 6, ये 8, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी से बी डी और बी एफ दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। ऐसे ही अगर इधर वाला 8 है तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा सेंटीमीटर में। बाकी ये दोनों साइड हमें नहीं पता है तो वो हमने x मान ली। अब कहता क्या, ये वाली साइड ट्रायंगल की और ये वाली साइड दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये लिख देंगे हम क्लियरली। अब हेयर ये हमने लिख दिया है, देखो ए बी कितना है, ए बी यानी पूरा 6 प्लस एक्स है, और ए सी कितना है, ए सी चलो इधर देख लो, थोड़ा सा जगह बच जाएगी हमारे पास, 8 प्लस एक्स है, और बी सी कितना है 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अब हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। एस क्या होता था, तीनों साइड का सम अपॉन 2, क्या होता है वो 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन 2। 6 और 8 14, 14 और 14 28, 28 प्लस 14 एक्स, सॉरी 2x अपॉन 2 को मैं लेकर काट दो, 14 प्लस एक्स हमारा क्या आ गया x। अब हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे, किसका, ट्राइंगल का। निकालो जी, क्या बनेगा, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले s, अब s माइनस ए यानी 14 प्लस एक्स, माइनस में ये माइनस 6 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स इसको माइनस करेंगे, माइनस 8 माइनस एक्स, और 14 प्लस एक्स माइनस के 14, तीसरी साइड ये थी ना। 14 प्लस एक्स, देखो 14 में से 6 गया 8 और x से x हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे इधर 14 में से 8 गया 6 और x से x हमारा कैंसिल आउट हो गया, और 14 में से 14 गया और इधर हमारा x आ गया, ठीक। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। 8 6 जा कितना हो गया 48, तो 48 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, इसको इतना ही रहने दो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा एरिया ये आ गया। अब एरिया दूसरे मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, देखो ये हमारे को पता है 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको ज्वाइन कर लें ऐसे, तो एरिया ऑफ ओबीसी निकाल सकते हैं कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, तो ऐसे ही हमारे देखो एक इतने पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। अगर मैं इसको भी मिला लूंगा तो इधर वाले ट्राइंगल का भी एरिया, यानी इस ट्राइंगल को हमने 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। अब तीनों ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा। तो दोनों ये जो ट्राइंगल ऑफ एबीसी हमने निकाला, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक्स की वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, ए बी और ए सी हमारे आ जाएंगे। तो देखो क्या होगा,
1/2 बेस, बेस क्या है 14 इंटू हाइट, ये हमारे को 4 गिवन है, रेडियस हमारी 4 गिवन है, तो ये 4 हो गया, कितना हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, इसको मिला लो, ये भी 4 है, इसको मिला लो, ये भी 4 है, तो 1/2 बेस कितना है 8 प्लस एक्स इंटू 2, ये कट जाएगा, तो सॉरी 4 है, तो 4 से कट गया 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 प्लस 2x कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, 1/2 बेस हो जाएगा 6 प्लस एक्स इंटू 4, तो ये कट गया 2, तो 12 प्लस 2x। अब इन तीनों को ऐड कर दें तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आएगा, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, ऐड कर लो 28 और ये भी 28 हो गया, 56 प्लस के 4x। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो ये सब चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, इसका अब हमें कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये रहने देता हूँ मैं, तो इनको भी मिटा रहा हूँ मैं। देखो अब देखो ये भी एरिया ऑफ ए बी सी था, ये भी एरिया ऑफ ए बी सी है, तो इसको इक्वेशन अगर मैं 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इधर आ गया हमारे पास 56 प्लस, अब मैं इसको बीच में छोड़ने वाला हूँ, आप अपने आप करोगे इसको, ठीक है, ये हो गया। स्क्वायर रूट हटाना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 56 प्लस 4x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इधर से ये हट जाएगा हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इधर से स्क्वायर ओपन कर लो, ओपन करके x की कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी तो 6 प्लस एक्स ये ए बी की वैल्यू है और 8 प्लस एक्स ये ए सी की वैल्यू है, तो इस टाइप से हम ये दोनों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में कहता है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा, सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और इस तरह से है कि सभी साइड्स को टच कर रहा है। तो कह रहा है जो अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की प्रूव करो, जैसे ये वाली साइड ए बी, इस पर ये एंगल कौन सा बना रही है, ये वाला, ये पूरा एंगल, और अपोजिट साइड दूसरी होगी ये वाली, यानी इसका सम प्लस इसका सम, इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 है हमारे पास, ठीक है। तो प्रूफ में हम इसको मान लेते हैं P, ये Q, ये R और ये X, ये रेडियस हो जाएंगे, ज्वाइन करो इनको। अब ये एंगल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये हमारे पास आ गए एंगल। अब देखो नाउ ज्वाइन लिख देना OP, OQ, OR एंड OS, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिया। अब किसी एक कॉर्नर के दो ट्राइंगल हम लेके चलेंगे, जैसे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ARP एंड ASO, P नहीं है O, ARO और ASO, देखो AR इक्वल टू AS, रीजन अब तुम्हें पता है, टेंजेंट फ्रॉम A, दोनों टेंजेंट है, बाहर स्थित पॉइंट से A से बराबर होंगे, और RO इक्वल SO, रेडियस है दोनों, ठीक है, तो इक्वल होंगी, और AO इक्वल AO कॉमन है। चलो जी, ट्राइंगल ARO कंगुरेंट हो गया ट्राइंगल ASO, SSS रूल, ओके, इतना भी क्लियर है। अब कंगुरेंट है तो बाकी जो पार्ट्स बचे वो भी इक्वल होंगे,
तो एंगल ले लेते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CP CT। चलो जी, अब जैसे हमने 2 और 3 को प्रूव कर दिया इक्वल, ऐसे हम 4 5 को भी कर सकते हैं, 6 7 को भी कर सकते हैं, 1 8 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली 4 इक्वल 5, 6 इक्वल 7 एंड 1 इक्वल 8। ये सारे हमारे आ गए। अब देखो अब क्या करते हैं, इतना काम हो गया। अब ऊपर देखो, ऊपर ये सारे एंगल ऊपर बने हुए हैं, तो इन सारे एंगल का सम क्या होना चाहिए, 360। नाउ एट पॉइंट O, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6 7 8 360। हमें प्रूव क्या करना, AOB और BOC यानी 2 1 5 6, यानी इसमें 2 1 और 5 6 रहने चाहिए, बाकी सबको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 किसके इक्वल है 2 के, 4 किसके इक्वल है 5 के, 5 हमारा एज इट इज रहेगा, 6 हमारा एज इट इज रहेगा, 7 किसके इक्वल 5 एज इट इज रहेगा, 6 एज इट इज रहेगा, 7 हमारा 6 के इक्वल है, 8 हमारा 1 के इक्वल है। तो 360, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 बार आ रहे हैं, 1 1 2 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन लेके काट दें, चलो 2 कॉमन लेकर तो हमने काट दिया और इधर आ गया हमारा 180। अब 1 प्लस 2 AOB, और वो क्या हो गया BOC लिख रखा मैंने, DOC आएगा इधर क्योंकि अपोजिट एंगल है, DOC आ गया 180। और यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से आज ही हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरी है। थ्योरम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनकी बार बार हमें प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हम क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में आ जाए कि हम ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।